हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट करके ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार प्राप्त उछालने पर प्राप्त होता है ना। अच्छा क्वेश्चन है। एक तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ये है कि देखो क्या है कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में। जब मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में ये आया था। देखो क्या आता है कि एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाए ना। 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता तो आपके दिमाग में आ गया कि पास से कोई टॉस करें डाई को सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, यूं टॉस करते जा रहे हैं ना, टॉस करते जा रहे हैं डाई को ना। तो आपके दिमाग में आएगा 6 का अंक 3 बार आना चाहिए, रेगुलर 3 बार नहीं, कंटिन्यूस 3 बार नहीं। आप सोच रहे होंगे पहली बार भी है, दूसरी बार भी है, तीसरी बार है। पहली बार नहीं आगे, पहली बार कुछ हो रहा है ना, नोट 6 आ गया, फिर दूसरी बार 6 आया, तीसरी बार 6 आया और फोर्थ बार भी 6 है ना। रेगुलर आ रहा है आपके दिमाग में ये बात सेट है कि 6 जो आ रहा है वो रेगुलर 3 बार आए ना, कंटिन्यूस। फर्स्ट बार में मान लो नहीं आया तो क्या है, सेकंड बार में आ जाए, थर्ड बार में आ जाए और सेकंड, थर्ड और फोर्थ बार में 6 आ जाए। लगातार आपके दिमाग में रहो कि 6 लगातार बार आना चाहिए ना। लगातार की वो बात नहीं कर रहा है, लगातार की बात नहीं कर रहा है कि 6 आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए, वो कभी भी आ जाए ना। देखो क्या कह रहा है, वापिस पढ़ते हैं कि एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता है ना। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस पासे पर तीसरा 6 उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त हो, मतलब छठी बार, 1 2 3 4 5 छठी बार उछालने पर है ना। 6 बार डाई को टॉस किया तो 3 6 प्राप्त हो गए। मान लो किस तरह से है कि पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार 6 आया, तीसरी बार 6 आया और चौथी बार 6 नहीं है और 5वीं बार 6 आ गया है ना। और तीसरा 6 कब आना चाहिए, छठी बार में आना चाहिए ना, मतलब 3 बार 6 आना चाहिए। जैसे पहली बार नहीं आया, पहली बार 6 आ गया मान लो ना, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार 6 आ गया, 5वीं बार नहीं आया और छठी बार 6 आ गया ना। मतलब तीसरी बार जो 6 आया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो 6 आया वो छठी बार उछालने पर आया। ये बात आपसे पूछ रहा है, वापिस पढ़ो। एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं होता। 3 बार हो गया, देखो मैं उछालता जा रहा हूँ, उछालता जा रहा हूँ, उछालता रहा हूँ। पहली बार में 6 आया, दूसरी और तीसरी बार में नहीं आया, तीसरी चौथी बार में आया, 5वीं बार में नहीं है, छठी बार में 6 आ गया ना। इस तरह से 6 आ गया, 3 बार आया, कितनी बार उछालने पर, 6 बार उछालने पर। इस तरह से ज़्यादा भी हो सकती है ना। लेकिन हमें ये क्या पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक जो है उसे छठी बार में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का है ये क्वेश्चन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या वैसे तो ना, क्योंकि सफलता मान दो ना, सफलता क्या है, सफलता क्या है, पासे पर 6 आना, पासे पर 6 आना। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, 1/6। और असफलता क्या है, असफलता क्या है, पासे पर 6 न आना। तो क्या होगी, क्यों होगी, वो क्या होगी, 1 - p। वैसे भी निकालो 6 न आना तो मतलब 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है। तो 1 - 1/6 तो q इक्वल्स क्या आ गया, 5/6 है ना। और 6 आना है ना। इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि 10 बार उछाले उनमें से 3 बार 6 आना चाहिए ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हमें क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी क्या है, छठी उछाल में तीसरा 6 प्राप्त होना है ना, प्राप्त होना। ठीक है, मेरे को प्रायिकता किसकी चाहिए कि छठी उछाल, जो छठी, देख लो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा जो 6 है, 6 का अंक है, उसे छठी उछाल में प्राप्त होना। छठी उछाल में तीसरा 6 आना चाहिए। बाकी 5 उछाल में कितने 6 आ सकते हैं, 2 6 आ सकते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने उछाल हैं, 5 उछाल है ना,
5 उछाले हैं और उनमें 6 कितने आएंगे, कोई 2 6 आएंगे। वो पहली दूसरी बार भी आ सकता है, पहली और चौथी बार भी आ सकता है, पहली और 5वीं बार भी आ सकता है, दूसरी तीसरी बार कहीं भी आ सकता है ना। तो इस बात को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी पहली 5 उछाल में, पहली 5 उछाल में 2 6 आना है ना, 2 6 अंक, 2 6 अंक आना। एंड प्रोबेबिलिटी छठी उछाल में 6 आना, छठी उछाल में 6 आना। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है ना, कि तीसरी उछाल में 6 प्राप्त होना, मेरे को छठी उछाल में तीसरा 6 आना चाहिए। बाकी पहली 5 उछाल में 2 6 होंगे तो भी तो तीसरा 6 छठी उछाल में होगा कि नहीं होगा। तो ये लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी छठी उछाल में तीसरा 6 प्राप्त होने की क्या होगी, पहली 5 उछाल में 2 6 और छठी उछाल में क्या होगा, 6 आना ना। तो देखो यहाँ इसको अगर देखें ना, यहाँ इसको देखें सिंस ना, यहाँ लिख देना सिंस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स स्मॉल क्यू की पावर एन माइनस एक्स ना, एन माइनस एक्स ना। 5 उछाल में से 2 6 आना ना, तो 5 प्रोबेबिलिटी 5 में से 2, तो इसको सीधा लिख दूँ 5C2P, P सफलता कितनी है 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 4 है ना। 6 माइनस एक्स, 5 माइनस 2 तो कितनी होगी 3, ठीक है। एंड के लिए इनटू छठी उछाल में 6, छठी साल में तो 6 आना चाहिए ना, 6 आना चाहिए तो 1/6, 1/6 है ना। तो देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 2 कितना 3, फैक्टोरियल 2 इंटू 1/6 की स्क्वायर इंटू 1/6, तो 1/6 की होल क्यूब इंटू 5/6 की होल क्यूब है ना। तो देखो क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2, ये कैंसिल आउट, ये 2 टाइम है ना। तो देखो क्या हो गया, पावर अलग अलग कर दूं, तो देखो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। चलो ऊपर से 2 कट किया तो 3, ठीक है। ऊपर क्या हुआ, तो इक्वल्स टू 5, ऊपर क्या है 5 इंटू 1 लिखो चाहे नहीं लिखो है ना, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और अपॉन में यहाँ कुछ नहीं 3 और 5 बार 6, 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, चलो 25 125 625 है ना, और 36 216 और 36 72 और 108, 216 को 108 से मल्टीप्लाई किया, 8 छक्का 48, 8 दूनी 16 और 0 0 0 और 6 1 2, तो 8 4 12 और 2 1 3, 23 248 चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 7 625 बटे 233 48 है ना। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 36 216 36 दिया 108 है ना, 6 18 6 3 दिन और 1 10, 108 को 216 से 8 छक्का 48 और 6 8 और 0 और 1 और 8 दूनी 16 और 2, तो 8 4 12 12 और 1 13, तीन 2 233 28
और इसमें कितना रहा 233 48, 233 28 है ना, 233 28। ये मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ है, 8 का 48 नहीं, ये गड़बड़ कर दी ना, ये यहाँ गुणा में गलती कर दी ना, तो ध्यान रखें आप, मल्टीप्लाई में भी ध्यान रखें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना गया, रैंडमली एक लीप ईयर को चूज किया गया हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार हो ना। लीप वर्ष के बारे में क्या जानते हो आप? एक तो लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है ना। लीप ईयर कौन सा होता है? जिसमें 366 दिन होते हैं ना। तो देखो ये तो वैसे आरबीएसई की अगर बात करें राजस्थान बोर्ड में तो की जो बुक पहले थी एनसीईआरटी से पहले, उसमें तो ये 10th क्लास में क्वेश्चन था ना। तो देखो क्या था, चूंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं है ना, 366 दिन होते हैं, वह 52 सप्ताह पूरे पूरे होते हैं भाई, पूरे पूरे होते हैं है ना। 52 सप्ताह है ना, 52 वीक तो कंप्लीट होते हैं और एक वीक में 7 दिन होते हैं। 52 सप्ताह के दिन कितने? 7 दूनी 14, 7 35 और 1 36 है ना। 52 सप्ताह के 364 दिन होते हैं, तो 2 दिन शेष बचते हैं ना, वह 2 दिन शेष बचते हैं, ठीक है। 2 दिन क्या बचते हैं? शेष बचते हैं ना। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 जो वीक है वो कंप्लीट होंगे और 52 वीक के जो दिन बनते हैं वो कितने बनते हैं? 364। तो लास्ट के अंदर जाके 2 दिन बच गए, वो शेष बचते हैं ना। अब 2 दिन शेष बचते हैं ना, इसलिए 2 दिनों के कुल परिणाम मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा देखो उसका ना, क्या होगा देखो। 2 दिन जो बचे वो क्या होंगे? सोमवार और मंगलवार होंगे, या मंगल बुध होंगे, बुधवार, या बुध गुरुवार होंगे। ऐसा नहीं है, जो 2 डे लास्ट के अंदर बचे वो रेगुलर 2 डे होंगे, सोम मंगल होंगे या मंगल बुध होंगे या बुध गुरु होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला सोम हो गया और अगला क्या हो जाएगा? शनिवार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, लगातार 2 दिन होंगे ना, लास्ट के अंदर जाके 2 दिन बचेंगे। या क्या होगा? गुरु शुक्र या शुक्र और शनि और शनिवार और रविवार, या क्या होगा? रवि सोम, या क्या होगा? रवि और सोम, ठीक है। मतलब कितने परिणाम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बोले सर 2 है ना, 2 नहीं है, ये एक पेयर है सोम मंगल, मतलब या तो लास्ट वाले 2 दिन ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे, इस तरह से 7 होंगे ना। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हुए? 7। अब वो लीप ईयर के अंदर या तो 52 या 53 की पूछेगा। वार कोई सा भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, सोमवार से लेके और रविवार तक कोई सा भी पूछ सकता है। इसमें भी सोमवार से लेके रविवार तक कोई सा भी वार पूछ सकता है घुमा के ना। तो अब ध्यान रखें 52 पूछे है ना, क्योंकि 52 सप्ताह, चाहे लीप ईयर लो चाहे एलीप ईयर लो। एलीप ईयर, नॉन लीप ईयर में क्या होगा? 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह पूरे मतलब 364 दिन के 1 दिन शेष बचता है, वहां भी 1 दिन शेष बचता है ना। अभी अपन लीप ईयर की बात करें ना, तो या तो 52 के बारे में पूछेगा या 53 की प्रायिकता पूछेगा। जब 52 की पूछे, जैसे 52 मंगलवार की पूछ ली, तो 52 मंगलवार तो है ही है ना। बाकी जो 2 दिन बच गए उनमें मंगलवार नहीं होना चाहिए। अगर मंगलवार जो हो गया उन 2 दिनों में तो 53 हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा ना। 52 सप्ताह पूरे हैं, मतलब 52 मंगलवार तो है इसमें। अब जो 2 दिन बच गए उनमें मंगलवार नहीं होना चाहिए। अगर 52 की पूछे तो मंगलवार नहीं होना चाहिए। तो मंगलवार वाले कौन से 2 हैं? ऐसे पेयर है 2 ही है ना। कितने? 1 2 3 4 5, 5/7 हो जाएगी ना। 52 पूछे तो 53 पूछ रहे, 53 मंगलवार पूछ रहा है, तो मतलब ये जो 2 दिन बच गए इनमें मंगलवार होना चाहिए ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंगलवार वो क्या हो जाएगी? मतलब ये जो 2 दिन बचे लास्ट में उनमें मंगलवार होना चाहिए। तो कितनी जगह मंगलवार है? 1 2 जगह मंगलवार है, तो 2/7। अगर प्रोबेबिलिटी यूं पूछ लेता 52 मंगलवार, तो क्या करते? इन 2 दिनों में फिर मंगलवार नहीं होना चाहिए था। मंगलवार होता है तो 53 हो जाएंगे ना। फिर क्या हो जाएगा? 5/7। इस तरह से करेंगे। चलो जी चेक कर ले रहे आंसर नंबर 8 मिसलेनियस में आंसर नंबर 8
8th में है 2/7 है ना, 53 मंगलवार के लिए 2/7 है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या करें कि एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने के संयोग से 2 गुना है ना, संयोग मतलब प्रायिकता। किसी एक्सपेरिमेंट के सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी की डबल है, 2 गुनी है ना। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे ना। टोटल कितने ट्रायल कर रहा है वो, 6 ट्रायल कर रहा है, उसमें से एटलीस्ट कम से कम 4 क्या होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए ना। तो मानते पहले ना कुछ रिलेशन दे रखा ना आंसर में कि प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने के संयोग से 2 गुना, असफल होने का संयोग मान लेता हूं ना, माना असफल है ना, असफल होने का संयोग, संयोग है ना, जिसको किससे लिखेंगे, क्यू से, कितना मान लिया एक्स, देयरफॉर सफल होने का संयोग बराबर उसको किसे लिखते हैं, सफलता की प्रायिकता किसे लिखते हैं, पी से, वो क्या डबल है ना, असफल की क्या है, डबल है ना, सफल होने का संयोग उसके असफल होने के संयोग से डबल है ना। सिंस हम जानते हैं कि P प्लस क्यू इक्वल्स क्या होती है, क्यू क्या होती है 1, P की वैल्यू क्या है 2x प्लस क्यू की वैल्यू क्या है x इक्वल्स क्या है 1 और 3x इक्वल्स क्या है, संयोग मतलब प्रायिकता ही होती है ना, कोई कंफ्यूज नहीं हो, संयोग मतलब प्रायिकता है ना, यहाँ भी क्या लिखना प्रायिकता। 3x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 1/3, देयरफॉर P क्या सफलता की प्रायिकता, 2 × 1/3 तो 2/3 और Q क्या है 1/3 है ना। और n कितने, नंबर ऑफ ट्रायल कितने 6 है और 6 परीक्षणों में ना। सिंस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x क्या होता है NCx p की पावर x स्मॉल q की पावर n माइनस x, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है ना, कम से कम 4, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने ही है ना। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 6 है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 6 के 6 प्रयोग से सफल हो सकते हैं, या 4 या 5 है ना, 4 से कम नहीं हो सकते ना। और मान ले रहा हूँ x क्या मान ले रहा हूँ, सफलता की संख्या, x क्या है सफलता की संख्या, ठीक है। तो n कितना है 6, C 4, P कितना है 2/3, 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 2, 6 - 4 करूँगा तो 2 है ना, ठीक है। और 6C 5, 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, 6C 6, 2/3 की पावर 6 और 1/3 की पावर 0, असफलता की प्रायिकता 0, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 6, ये सीधा ही खोल के लिख दूँ ना, इसको सीधा खोल के लिख दे रहा हूँ, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिखूँगा 2 × 1, ठीक है। और 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर स्क्वायर और 6 × फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 × 1 देगा 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, ठीक है, प्लस 6 क्या देगा 0 1 देगा, 1 × 2/3 की होल पावर 6 × 1, ठीक है। ये देखो कैंसिल आउट और 3, यहाँ गड़बड़ नहीं हो जाए बस ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। सब जगह इसका कॉमन क्या रहा है 2/3 की होल पावर 4, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बचेगा 5 × 15 इंटू 1/9 प्लस यहाँ पे क्या देखो एक तो 6 बच गया है ना, इंटू 2/3 की पावर 4 गई तो 2/3 इंटू 1/3, ठीक है ना। 2/3 की पावर 4 चलेगी तो 1 बचेगी 2/3 की पावर है ना, प्लस 2/3 की पावर 4 चलेगी 2 बचेगी तो 4/9, ठीक है। तो देखो क्या हुआ 2/3 की पावर 4 एलसीएम आया 9, 15 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4
तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है ना, क्या आई 2/3 की पावर 4 इंटू 12 4 16 15 31 31/9। ये है क्या आंसर? चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th मिसलेनियस में 9th 31/9 2/3 की पावर 4, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले, है ना, एक फेयर कॉइन है उसको कितनी बार टॉस करे कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 90% से अधिक हो। एटलीस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से क्या हो, ग्रेटर हो ना। ये सेम कुछ ऐसा एग्जाम्पल अपने मिसलेनियस एग्जाम्पल किया था, शायद 34 या 35 या 36 ऐसा कुछ एग्जाम्पल था, वो लक्ष्य भेदन वाला, सेम उस तरह की कैलकुलेशन है ना। तो पहले सफलता और असफलता की बात करते हैं ना, माना सफलता ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है ना, सफलता सिक्के पर चित्त मतलब हेड आना, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की ना, तो क्या होगा, सफलता की प्रायिकता तो स्मॉल p से लिखते हैं, वो कितनी होगी 1/2, क्योंकि एक सिक्के को टॉस करते हैं तो हेड या टेल दो ही आउटकम होंगे, और हेड कितने बार आएगा, एक बार आएगा, फेयर कॉइन है ना, ठीक है। और असफलता क्या है, सिक्के पर पट मतलब टेल आना, हेड नहीं आएगा तो टेल ही आएगा, तो असफल होगा। क्यों क्या होगा 1 - p कर दो तो क्या होगा 1 - 1/2, तो क्यों क्या होगा 1/2 है ना। लेट x क्या है, सफलता की संख्या, सफलता की संख्या ना, जो क्या चाहिए मेरे को, x क्या चाहिए, देयरफॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स क्या चाहिए 1 है ना, कम से कम एक चित्त, उससे कम नहीं उससे ज्यादा जितने हो सकते ना, माना कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक होने, 90% से अधिक होने के लिए सिक्के को n बार उछाला जाए, ठीक है। सिंस मेरे को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद है कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x क्या है, NC(x) p की पावर x, p मतलब सफलता की पावर x, और q क्या है, असफलता की पावर n-x है ना। अब मुझे चाहिए सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, वो क्या है, ग्रेटर है, बड़ी है किससे, 90% से ना। तो ये लिखेंगे सिंस देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 प्लस ऑन कहाँ तक, n तक, कितने, क्योंकि टोटल कितनी टॉस हो रही है, कितने ट्रायल हैं, n ट्रायल है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू n क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 90%, 90% है ना, 90 नहीं 90% है ना। इसको मान ले रहा हूँ इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट है ना, सिंस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी भी सफलता की संख्या 0 है ना, या तो जीते ही नहीं, x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू n कितनी होती है, सबका सम कितना होता है, किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। मेरे को किसकी चाहिए, x इक्वल्स टू 1 से लेके n तक की चाहिए ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू n इक्वल्स क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मान ले रहा हूँ मैं नंबर सेकंड है ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड है ना, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, LHS की जगह ये लिख सकता हूँ ना, क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन है 90% का साइन हटाऊंगा तो 90/100, ठीक है, 1 माइनस NC0 p कितना है, सफलता कितनी है 1/2, 1/2
2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n-0, तो क्या होगी, n ही होगी। ठीक है, NC0 क्या देगा, 1 देगा और ये भी 1 देगा, तो 1 माइनस 1/2 की पावर भी अलग अलग कर दी, 1/2 n ग्रेटर देन और 9/10। देखो ना, NC0 क्या देगा, NC0 क्या देगा, 1 देगा, ये भी 1 देगा ना। ठीक है, मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, इसको इस तरफ, तो 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ना, इसको इधर लिख रहा हूँ 1/2 की पावर n, तो इसके साथ साइन भी चेंज हो जाएगा, लेस देन है ना, लेस देन ये 10 माइनस 9, तो 1/10 और रेसिप्रोकल लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n ग्रेटर देन 10। बी पॉजिटिव साइन है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज ना। व्हेन n इक्वल्स टू 1 देन 2 की पावर 1 मतलब 2 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, n इक्वल्स टू 2 देन 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, क्योंकि 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 है ना। n इक्वल्स टू 3 देन 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, n इक्वल्स टू 4 देन 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 ग्रेटर देन 10 ट्रू है ना, ट्रू। देयरफॉर n बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10th। n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। n क्या हो जाएगा, या तो 4 या 4 से बड़ा है ना, 4 या 4 से बड़ा, 4 से बड़े के लिए ट्रू होगी ना। देयरफॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 है ना। एक व्यक्ति ने ऐसे को कितनी बार उछाले, कितनी बार उछाले, या तो 4 या 4 से ज़्यादा कितनी बार। अगर वो बोल दे न्यूनतम कितनी बार उछाले, तो न्यूनतम कितनी बार उछालेगा, 4 बार, और ज़्यादा कितनी भी बार उछाल दे उसके लिए ट्रू है ना। चलो अच्छी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं कि खेल में किसी व्यक्ति को न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है और अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वह 1 रुपया हार जाता है ना। कोई गेम है, उसमें कोई व्यक्ति फिर डाई को थ्रो करता है, यदि उस पर 6 आता है, डाई पे 6 आ गया तो वो 1 रुपया जीत जाएगा, और 6 नहीं आया, 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आ गया तो वो व्यक्ति क्या होगा, 1 रुपया हार जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा। एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि डाई को 3 बार थ्रो करेगा, 3 बार थ्रो करके गेम खेलेगा। ठीक है, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा, है ना। उसने ये तो डिसाइड किया कि 3 बार डाई को थ्रो करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर डाई पे 6 आ गया तो गेम को क्या कर देगा, क्विट कर देगा। वो बोला देखो, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। फर्स्ट डाई पे, फर्स्ट थ्रो पे अगर 6 आ गया तो गेम क्विट कर देगा वो ना। अगर फर्स्ट डाई पे 6 नहीं आया तो 1 बार और फेंकेगा, उस पर 6 आ गया तो भी छोड़ देगा। अगर दोनों बार 6 नहीं आया तो डाई को 1 बार और फेंकेगा, मतलब 3 बार ही फेंकेगा वो ना। ठीक है, छोड़ देगा। उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। प्रत्याशा मतलब माध्य ज्ञात करना, उसने जो पैसे जीते या हारे ना। ठीक है, तो आंसर में है ना क्या है, जीतेगा कब है ना, जीतेगा कब, सफलता कब मिलेगी उसको है ना, सफलता कब मिलेगी, पासे पर 6 आने पर है ना, 6 आना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल बी से लिखेंगे 1/6, और असफलता पासे पर 6 न आना, उस कंडीशन में वो हारेगा ना। उस कंडीशन में वो क्या करेगा, हारेगा, और हारने की प्रायिकता क्या होगी, 5/6। ठीक है, ठीक है। x एक मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, x एक मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि ना, व्यक्ति द्वारा जीती या हारी गई राशि। ठीक है, उससे पहले ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसका सैंपल स्पेस क्या होगा देखो ना।
3 बार डाई को थ्रो करेगा, 3 बार डाई को क्या करेगा, थ्रो करेगा। पहली बार में 6 आ गया है ना, 6 आ गया, माना पहले नीचे चलो, रैंडम सैंपल स्पेस नीचे लिख दिया ना। लेट W क्या है, व्यक्ति का जीतना, व्यक्ति का जीतना, और जीतेगा कब, वो पासे पर 6 आएगा है ना, ठीक है। और L क्या है, व्यक्ति का हारना, और हारेगा कब, वो जब पासे पर 6 नहीं आएगा। तो देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या होगा ना, मान लो पहली बार उसने डाई फेंकी, डाई थ्रो किया और उस पर 6 आ गया, पहली बार उसने डाई थ्रो किया और उस पर क्या आ गया, 6 आ गया, तो गेम क्विट कर देगा ना, जीत जाएगा और वो गेम को क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। पहली बार डाई थ्रो किया, 6 नहीं आया तो हार गया वो, और दूसरी बार डाई थ्रो किया तो उस पर 6 आ गया, ठीक है, तो गेम क्विट कर देगा। या पहली बार डाई को थ्रो किया तो हार गया, दूसरी बार भी हार गया, और तीसरी बार क्या हो गया, जीत गया, या तीनों बार क्या हुआ, हार गया। ये तो सैंपल स्पेस बनेगा। डाई को 3 बार थ्रो करेगा, ठीक है, उसने डिसाइड किया 3 बार थ्रो करेगा, लेकिन अगर जब भी डाई पे 6 आ गया तो गेम को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो मान लो पहली बार उसने डाई को फेंका, पासे को फेंका और उस पर 6 आ गया, जीत गया और उसने गेम छोड़ दिया, ठीक है। या क्या हुआ, पहली बार फेंका, जीता नहीं, हारा, और दूसरी बार फेंकते ही 6 आ गया, जीतते ही उसने फिर छोड़ दिया। या क्या हुआ, पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार फेंकने पे जीत दिया, उसने गेम छोड़ दिया, या तीनों बार हार गया। डाई वो 3 ही बार थ्रो करेगा ना। एक्स क्या व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि है ना। तो देखो एक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं ना, एक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं, एक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं जब ये आएगा ना, एक्स की वैल्यू जब एक्स इक्वल्स टू क्या हो, डब्लू, क्या होगा, एक बार डाई थ्रो की और जीत गया होगा ना, तो एक्स का मान क्या होगा, जीतने पे 1 रुपये मिलेगा, और एक्स है ना, तो एक्स किस पे, एक्स इक्वल्स टू LW पे है ना, तो क्या आएगा 0, क्योंकि इस पे हारा और इस पे जीता, 1 रुपया जीता और 1 रुपया हारा, तो बराबर होगी। और एक्स कब, एक्स इक्वल्स टू LLW, 2 बार हारा, 2 रुपये माइनस में और 1 रुपया प्लस में, तो -1 आएगा। और एक्स इक्वल्स टू LLL, क्या आएगा, -3, क्या आएगा, -3 है ना। तो देखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स 1 पे, सॉरी 1 पे लेते हैं ना। x क्या है, व्यक्ति द्वारा जीती गई राशि है ना, x क्या है, व्यक्ति द्वारा जीती गई राशि, और 1 रुपये जीत रहा है, और कब जीतेगा वो, x W है ना, W है, जीत कब रहा है, और जीत कब रहा है, पास से पर 6 आए है ना, 6 आए, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W, तो क्या आएगा 1/6, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू, अब किस पे अपन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, व्यक्ति द्वारा जीती या हारी गई राशि, और व्यक्ति कब जीत रहा है, 1 रुपये जीत रहा है, या जो कोई रुपये नहीं जीत रहा, या कोई रुपये नहीं जीत रहा, ऐसा कौन सा था, किस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपन को, प्रोबेबिलिटी LW, या हाँ LW है ना। तो हारने की, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हारने की कितनी है, 5/6 इंटू 1/5, 1/6 सॉरी 1/6, तो क्या है 5/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू -1 है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, LLW की ना, मतलब पहली बार पासा फेंका, हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार जीता, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, तो 25/216, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू -3, मतलब प्रोबेबिलिटी लॉस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो 125/216, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, इसकी एक्सपेक्टेशन, माध्य चाहिए, तो x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है अभी, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या क्या थी, 1, 0, -1 और -3, 1 पे कितनी है 1/6, और 0 पे कितनी है 5/36, और 25/216, और 125/216। क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है क्या, चेक कर लेते हैं ना। 216 एलसीएम आएगा तो 36 और 36, 30 और 36 66, और 71 91 210 216, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इनकी सब प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ई ऑफ x है ना, तो क्या है 1 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू
0 इंटू 5/36, 5/36 -1 है ना, -1 इंटू 25/216 -3 इंटू 125/216। ठीक है, तो 1/6 ये ख़त्म, माइनस के 25/216 माइनस के 375/216, एलसीएम आया 216, ये 36 माइनस के 25 माइनस के 375, तो 36 माइनस 400/216, तो 216 माइनस के है ना, माइनस के कितने बच गए, 10 में से 6 गए तो 4 और 9 में से 3 गए तो 6 और 3 364 70। हाँ ठीक है, कट रह गया 1 8 2 और 1 0 8 9 1 और 5 4 माइनस के हैं, और 38 54 और 1 10 3 की टेबल में 17, कुछ नहीं कट रहा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स कितने माइनस के 91/54। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 11th, आंसर नंबर 11th मिसलेनियस चैप्टर 13th मिसलेनियस में आंसर नंबर 11th माइनस के 91/54। बिल्कुल सही है, अपनी कैलकुलेशन से तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी बड़ी 4 बक्से हैं, 4 बॉक्स हैं अपने पास, ठीक है, जिनमें रखी संगमरमर की लाल सफेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है ना। नीचे टेबल के अंदर अपन को दे दिया कि बॉक्स ए के अंदर लाल कलर की 1 टुकड़ी है, सफेद कलर की 6 और काले कलर की 3 है। इस तरह से चारों बॉक्स की डिटेल दे रखी है, ठीक है। याद रखिए एक बॉक्स को चुना जाता है ना, रेंडमली इन चारों बॉक्स में से एक बॉक्स को चूज किया जाता है, फिर उसमें से एक टुकड़ी निकाली जाती है, टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल है ना, निकाला गया टुकड़ा लाल है तो उसके बॉक्स ए में से ना, बॉक्स बी में से और बॉक्स सी से निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। सीधा सीधा आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया, आपको पता चल गया बेज थ्योरम का क्वेश्चन है ना। बेज थ्योरम का क्वेश्चन है, एक घटना हो चुकी, वो क्या है, इवेंट ए हो चुका है और उस कौन से बॉक्स से निकाला गया, ये हमें फाइंड करनी है ना। तो मैं मान लेता हूँ आंसर में, माना 4 इवेंट मैंने डिफाइन किए, E1 E2 E3 और E4 है ना। क्या है वो चारों? E1 क्या है, बॉक्स ए को चुना जाता है, E2 क्या है, बॉक्स बी को चुना जाता है, आप पूरा लिखेंगे, बॉक्स सी को चुना जाता है और बॉक्स डी को चुना जाता है। ये आप पूरी डिटेल में लिखेंगे ना, क्योंकि पहले एक बॉक्स चूज किया गया ना, बॉक्स चूज किया गया, चारों में से कोई एक बॉक्स चूज होने की प्रायिकता समान है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 इक्वल्स टू 1/4। एक मैंने ए और इवेंट डिफाइन कर दिया ना, लेट ए निकाली गई टुकड़ी लाल है, ऐसी है, लाल है ना। तो देखो पहले क्या हुआ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड, मतलब बॉक्स ए को चुन लिया, उसमें से लाल टुकड़ी निकले, बॉक्स ए को चुना, उसमें से लाल टुकड़ी निकले, तो ए में लाल टुकड़ी कितनी है, 1, और टोटल कितनी टुकड़ियाँ, 6 3 और 1 10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, मतलब दूसरे बॉक्स को चुनकर उसमें से लाल टुकड़ी निकले, तो 6/10, 6/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E3 हैज बीन अकर्ड है ना, मतलब बॉक्स सी को चुन लिया, उसमें से लाल टुकड़ी निकले, तो 8/10। बोले सर काट क्यों नहीं रहे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 कुछ एलसीएम लेने में ठीक दिक्कत नहीं आएगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E4 हैज बीन अकर्ड, मतलब चौथे बॉक्स को चुन लिया, डी बॉक्स को चुन लिया, उसमें से लाल टुकड़ी निकले, उसमें लाल टुकड़ी है ही नहीं, तो 0/10, ठीक है। नाउ बाय बेज थ्योरम है ना, क्या चाहिए मुझे कि घटना ए तो घटित हो चुकी, निकाली गई टुकड़ी तो कैसी है, लाल है ना।
लाल है उसके बॉक्स ए से निकलने की प्रायिकता, पहले बॉक्स ए से निकलने की, फिर बी से करेंगे, फिर सी से चर्चा करेंगे। ए से निकलने के लिए मतलब घटना E1 की प्रायिकता चाहिए मेरे को जब ए घटित हो चुकी है ना। तो क्या है, बॉक्स ए से लाल टुकड़ी निकले उसके अनुकूल परिणाम बटा कुल लाल निकलने के अनुकूल परिणाम, मतलब पहले बॉक्स ए चुना गया होगा उसमें से लाल टुकड़ी निकली होगी, ये तो अनुकूल परिणाम होंगे ना। बॉक्स ए से लाल टुकड़ी निकलने की प्रायिकता बटा लाल टुकड़ी निकलने की टोटल प्रायिकता ना। तो बॉक्स ए को चुना गया होगा उसमें से लाल टुकड़ी निकली होगी, है ना, उसमें से क्या निकली होगी, लाल टुकड़ी निकली होगी, है ना। बॉक्स बी को चुना गया होगा उसमें से लाल टुकड़ी निकली होगी, प्लस बॉक्स सी को चुना गया होगा उसमें से लाल टुकड़ी निकली होगी, या बॉक्स डी को चुना गया होगा उसमें से लाल टुकड़ी निकली होगी ना। ठीक है, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 1/4 इंटू E1 कितनी है, 1/10 अपॉन 1/4 इंटू 1/10 प्लस E2 की 1/4 इंटू E2 कितनी है, 6/10 प्लस 1/4 E3 कितनी है, 1/4 इंटू E3 कितनी है, 8/10 प्लस 1/4 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो इक्वल्स क्या है, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड है ना। तो ऊपर देखो क्या हो गया, 1/40 है ना। नीचे देखो 1/40 प्लस 6/40 प्लस 8/40 और वो 0 है ना। तो क्या होगा, 1/40 प्लस अपॉन में 40, 8 से 14 1 15 है ना। नीचे हमेशा क्या रहेगा, 15, क्योंकि अपन को बी की भी बॉक्स बी की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है और सी की भी। तो अपॉन में क्या आएगा, ये अपॉन में कैलकुलेशन ये चलेगी, तो 15/40 आएगा ना। तो मैं सीधा डायरेक्ट करूँगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड कितनी है, 1/15 है ना। चलो जी, है ना। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा, बॉक्स बी से निकले ना, मतलब निकाली गई गेंद कैसी है, टुकड़ी कैसी है, लाल है, और वो बॉक्स बी में से निकले, और बॉक्स बी से निकलने की घटना को मैंने क्या निकाल रखा है, क्या मान रखा है, बॉक्स बी से निकलने को E2 है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड है ना। तो E2 के अनुकूल परिणाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन कितनी आएगी, 15/40, यहाँ सीधा लिख रहा हूँ ना। ठीक है, E2 कितनी होगी, 1/4 इंटू E2 है ना। E2 कितनी है, 6/10 15/40, तो 6/40/15/40 से 40 कैंसिल आउट, 6/15, 3 से कटा 2, 3 से कटा तो 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड है ना, तो 2/5। चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका, वैसे ही जैसे ये किया सेकंड है ना। मतलब निकाली गई बॉल कैसी है, लाल है, उसके बॉक्स सी से निकलने की प्रायिकता ना, सी से निकाले जाने की प्रायिकता, और सी से निकालने वाले इवेंट को क्या है, E3 मान रखा है मैंने, E3 मान रखा है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बॉक्स सी से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, मतलब बॉक्स सी को चुना होगा उसमें से लाल गेंद निकली होगी, है ना, और अपॉन में तो वही टोटल 15/40 है ना। 1/4 इंटू E3 कितना, 8/10, 8/10 बट्टा में 15/40 है ना। ठीक है, तो 8/40 बट्टा 15/40, 40 से 40 कट गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड, तो 8/15। इजी क्वेश्चन है, बेस थ्योरम तो आपके उंगलियों पे सेट है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 12 मिसलेनियस में 1/15 ठीक है, 2/5 ठीक है, और 8/15 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो वीडियो के ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट के साथ। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।